जिला के अगिया प्रखंड स्थित ब्रह्मपुर गांव हनुमान जन्मोत्सव उत्सव 2024 संगीतमय राम कथा सा ज्ञान यज्ञ का आयोजन दिनांक 18 से 26 अप्रैल तक किया जाएगा। कथावाचक श्री मानस बिहारी जी महाराज की कमलों द्वारा किया जाएगा। ओम माल्यादि शुभननि माल्यादि वैभव माल्यादि हितानि पुष्पाणि कटक्रेता ओम अग्निदेवता देवना पुष्पं समर्पयामि। बताई चलिए हरे ध्यान दे 5 पहले गीत होती थी। ओम सूर्य ज्योति भ्यो नमः स्वाहा आपने केवल ओम इजम प्रजापति भ्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम वास्तु देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम अस्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम श्रुति बुद्धि गणपते नमः स्वाहा। चलिए सामूहिक हवन अपने सब हवन डाले और बाद रवा घी डालो रवा पर जोड़ा हाथ पकड़ ले रहा पर ना वहाँ के प्रार हाथ पकड़ ले रहा रवा हाथ घी डाल रहा। चलिए ओम भोर हुआ स्वाहा तस्वे गर्भणे दियो भर्गो देव देवैर्यो योना प्रचोदया स्वाहा। हाथ कभी बड़ी ध्यान से सीधा स्वाहा मुंह से बोलो कैसे काम चलो ओम भोर हुआ स्वाहा तस्वे गर्भणे दियो भर्गो देव देवैर्यो योना प्रचोदया स्वाहा। ओम भोर हुआ स्वाहा भर्गो देव देवैर्यो योना प्रचोदया स्वाहा। ओम सर्वाधाम गुरुभक्तो धर्माज्ञ सिद्धाय मनुष्यवत् प्रसादेन भविष्य तीर्थस्य स्वाहा। सर्वाधाम गुरुभक्तो धर्माज्ञ सिद्धाय मनुष्यवत् प्रसादेन भविष्य तीर्थस्य स्वाहा। ओम सर्वाधाम गुरुभक्तो धर्माज्ञ सिद्धाय मनुष्यवत् प्रसादेन भविष्य तीर्थस्य स्वाहा। ओम हरि चामुंडाय स्वाहा। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार अगिया भोजपुर से यहाँ पर ब्रह्मपुर में आए हुए हैं। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव को लेकर बड़ी तैयारी चल रहा है। आइए इसके संदर्भ में हम बाबा जी से बात करते हैं क्या क्या उद्देश्य। जी बाबा जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या। हनुमान जन्मोत्सव में आपको पधारने के लिए सबसे पहले आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। रह गई मेरे परिचय की बात, कैमूर में ही मेरा जन्म स्थान है। हमें लोग मानस बिहारी के नाम से जानते हैं। अधिकतर मेरा रहन सहन उत्तराखंड में ऋषिकेश संतों की तपस्थली है, जहाँ गंगा कलकल करती हुई नित्य प्रवाहित होती हैं। वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में मेरा निवास है। आगे नारायण की कृपा। और क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। सबसे पहले तो यहाँ संगीतमय राम कथा सह ज्ञान यज्ञ कितना तारीख से कितना दिन तक चलेगा? प्रतिवर्ष की भांति विगत कई वर्षों से इस गांव के श्रद्धेय लोग एक जगह समिति बना करके और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर ऐसे धार्मिक और मांगलिक अनुष्ठान को किया करते हैं। और उसी धारा के क्रम में इस बार 2024 में भी दिनांक 18/4/2024 से 26/4/2024 तक यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। इसमें बाकी अब 3 दिन लगभग बचे हैं। बीच में बड़ा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गांव के सभी नर नारी इसमें सादर बड़े लगन के साथ सम्मिलित रहे, जिसमें ऊंट, गाजे, बाजे, घोड़े, हाथी, सबका एक अद्भुत नजारा था।
और सोन नद में जाकर के बड़ी श्रद्धा से कलश का पूजन हुआ। समस्त कलश यहाँ आया, हनुमान जी के चरणों में रखा गया, वेदी पूजन हुआ। और आज जो हम आप बात कर रहे हैं, आज कलश यात्रा का हवन भी हो रहा है। और इसमें मुख्य रूप से कितने कलश है, कितने कुंड है? हाँ, ये कुंडीय व्यवस्था बनती है और कलशधारी जितने कलशधारी हो जाए, मुख्य रूप से 501 कलश का विधान है जी। लेकिन यहाँ गांव भर के लोग, बड़ा गांव है और बड़ा आध्यात्मिक गांव है, संतों का प्रसाद है इस गांव पर, तो तमाम लोग कलश लेकर के रहते हैं। अनगिनत कलश हैं, कई लोगों को तो कलश भी नहीं मिल पाता है, इतनी भीड़ हो जाती है। महाराज जी, राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर तो बना, उससे आम मानस को क्या प्रभाव पड़ता है? जी, सबसे पहले तो राम मंदिर की आपने नाम लिया तो हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आपको और राम जी को ही मन स्मरण करते हैं। राम मंदिर हमारे देश की एक अद्भुत समस्या थी। विगत कई वर्षों से, कुछ लोग 500 वर्षों से कहते हैं, इतिहास कहता है कई हजार वर्षों से समस्या, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को। सबसे पहले तो वो दिन याद करिए 22/1/2024, इतना बड़ा महामहोत्सव मना कि हमारे देश में वैसा महामहोत्सव किसी दिवाली को भी नहीं मना सा। देश है ही कहाँ, भारत के लोग जहाँ विदेश में थे वहां भी राम आएंगे आएंगे आएंगे, मेरे कुटिया के भागा जग जाएंगे, राम आएंगे, क्या नहीं बज रहा था। तो राम मंदिर बनना बहुत जरूरी था और राम मंदिर बनने से सबसे पहले जो हमारा धर्म प्रधान भारत देश है, इसमें धर्म का बहुत तेजी से और विकास हो गया है। लोगों के प्रति हृदय में जो धर्म के प्रति आस्था है वो और प्रबल हो गई। और बनने से क्या लाभ हुए, कई तरह के लाभ हुए सरकार। ये बात आप जाकर के अयोध्या में देखिए, कई लोगों की जीविका सुधर गई। इस समय इतने लोग अयोध्या में, अब देखिए एयरपोर्ट बन गया, देख रहे हैं एयरपोर्ट, अब जहाज से लोग आएंगे जाएंगे, देश का फायदा, आ रहे हैं जा रहे हैं, देश का फायदा। कई होटल खुल गए, जो लोग होटल खोले हैं उनको लाभ, लोग बढ़े, प्रसाद बिकता है। प्रसाद बिकने वाले तो हमारे देश ही के लोग हैं, वो किसी जाति धर्म के नहीं है। वहाँ किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं है, वहाँ जो मन हो प्रसाद बेच सकता है, चंदन बेच सकता है, सबको लाभ। कई लोग कहा करते हैं ऐसी मानसिकता है, राम मंदिर क्यों, अस्पताल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए। अरे भाई, अस्पताल स्कूल बनवा करके आप मंदिर नहीं बनवा सकते हो, हाँ वो बिजनेस है। लेकिन एक मंदिर बनवा दो तो एक मंदिर के तहत कई स्कूल बन जाते हैं, कई अस्पताल बन जाते हैं। एक मंदिर से कई लोगों की जीविका चलती है, उसमें पुजारी होते हैं, उसमें रौवन करने वाले होते हैं, उसमें सफाई करने वाले होते हैं, वहाँ माला बेचने वाले होते हैं, कई तरह की व्यवस्था है। इसलिए ये भारतवर्ष है, ये धर्म प्रधान देश है, ये मंदिरों का देश है, भक्तों का देश है। यहाँ एक ही राम मंदिर नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ घर घर राम मंदिर बनना चाहिए, यहाँ घर घर राम मंदिर बनना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जी महाराज जी, ऐसे अनुष्ठान से समाज में क्या संदेश जाता है? हाँ, बड़ी अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी बात आपने जो कही, धार्मिक अनुष्ठान। जी जी जी, देखिए अनुष्ठान के लिए व्यक्ति जो ही तैयार होता है, पुरोहितों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हें एक नियम के तहत सोना होगा, एक नियम के तहत जगना होगा, एक नियम के तहत स्नान करना होगा, एक नियम के तहत ही प्रसाद पाना होगा, खाना होगा। कहने का मतलब ये है कि अध्यात्म में जो व्यक्ति लग जाता है, जो व्यक्ति अनुष्ठान में लग जाता है, वो बिल्कुल 5 दिवसीय हो, 7 दिवसीय हो, 9 दिवसीय हो, अपनी जिंदगी को उसी तरह गुजारता है जैसे ठाकुर जी गुजारते हैं, बिल्कुल। तो 9 दिन में समाज को यह संदेश दिया जाता है कि हनुमान जी से लग करके, राम जी से लग करके, धर्म से लग करके, जो खाना हो वही खाओ, जो पहनना हो वही पहनो, जब स्नान करना हो तभी स्नान करो, जो बोलना हो वही बोलो और सतत ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाओ। यही जीवन का सार है। हनुमान जन्म उत्सव अगर भक्त अपने घर में मनाना चाहते हैं तो कैसे मनाएं? अच्छी बात है।
सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और इसका खूब प्रचार प्रसार करें कि लोग अधिक से अधिक हनुमान जन्मोत्सव अपने घर में मनाएं। उसकी विधि क्या है? बड़ी विस्तृत विधि है, लेकिन आराधना भावना बहुत थोड़े में भी किया जा सकता है। उसके लिए आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही या उससे एक दिन पहले आप अपने घर में सबसे पहले पवित्रता की विधि बनाएं, अपने घर को साफ करें, धोएं, तत्पश्चात स्नान ध्यान करके कलश रखें, कलश रख करके गौरी गणेश की स्थापना करें, तत्पश्चात हनुमान जी की आराधना करें, षोडशोपचार से गौरी गणेश का पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी का चित्र लगाएं, राम जी का चित्र लगाएं और पूजन करके इसके बाद भोग दीप नैवेद्य फिर प्रार्थना करें हनुमान जी से कि सरकार हमारे ऊपर की कृपा हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, प्रार्थना करें। और फिर शब्द नहीं जानता है, जैसे आप अपने बेटे का जन्मोत्सव मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं ना, घर घर बर्थडे मन रहा है, तो बर्थडे कैसे मनाते हैं? खूब बैलून टांगिए, तिरंगा टांगिए, पताका टांगिए, झंडा टांगिए, हनुमान जी को सजाइए, हनुमान जी को एकदम तिलक लगाइए और अपने आराध्य की खूब भक्ति भाव से मनाइए। और इसके बाद अपने गांव के लोगों को, पड़ोस के लोगों को, अपने मित्रों को, जो मित्र न हो उनको भी बुलाने का प्रयास करिए, जो भक्त न हो उनको भी बुलाने का प्रयास करिए और खूब लड्डू बांटिए। हनुमान जी को लड्डू बड़ा प्रिय है, खूब लड्डू बांटिए और फिर हनुमान जी की जय जयकार करिए, राम जी की जय जयकार करिए, धर्म की जय जयकार करिए, संतों की जय जयकार करिए, भक्तों की करिए और सबसे अंत में भारत माता की जय जयकार करिए। क्योंकि देश बना रहेगा तभी तो हम भक्ति भाव करेंगे, हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे देश के लोग सुरक्षित हों, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। मनाने की बड़ी सुंदर सुंदर विधियां हैं, भगत सब जानते हैं। हाँ, जय श्री राम। महाराज जी, सबसे पहले ये बताइए कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? बड़ी सुंदर। सबसे पहले हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो बड़ा सुंदर प्रश्न है, लेकिन हनुमान जी का जन्म कब हुआ था ये बड़ा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि जन्म कब हुआ था। जन्म की तिथि की, मृत्यु की तिथि के निर्धारण तब होता है जब वह व्यक्ति काल के अंदर रहता है, लेकिन जीव सभी काल के अंदर है, हनुमान जी काल के अंदर नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाकाल है, हनुमान जी कालातीत है, हनुमान जी काल के अंदर नहीं है बल्कि काल ही हनुमान जी के अंदर है। इसलिए ये कहना कि हनुमान जी का जन्म कब हुआ था प्रश्न ही गलत है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में बताया कि चैत्र में जन्म हुआ।